नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग यूपी स्पेशल कर रहे थे उसी के तहत आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदियाँ। बता दें कि यूपी स्पेशल का बहुत ही अहम रोल है, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे यूपी ट्रिपल के सिलेबस में तो अब सीधा 15 या 20 नंबर का यूपी स्पेशल ही आने वाला है। और आरओ में तो लगभग अभी जो पेपर हुआ था उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आए थे। तो आप लोगों को यूपी स्पेशल का महत्व पता ही होगा, और यहाँ तक कि जीएस 5 और 6 भी जुड़ गया है। तो हम लोग इस वीडियो में जो उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए। आप लोग लाइक करते नहीं हैं, लाइक जब करेंगे नहीं तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। और कमेंट भी नहीं करते हैं, कैसा नहीं है, कैसा है, क्या सुधार करना चाहिए। तो आप लोग ज़रूर बताइए, और टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ जाइए ताकि वहाँ पे आपको पीडीएफ दिया जा सके और एमसीक्यू भी उसमें कराए जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है उत्तर प्रदेश की नदियाँ। तो नदियों के उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, फिर दूसरा क्या है, पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरा क्या है तो गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ, और तीसरा क्या है तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। कौन कौन सी, तो गंगा और यमुना। इनका बहाव उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विंध्याचल द्वारा निर्धारित है। उत्तर प्रदेश में अन्य प्रमुख नदियों में कौन कौन सी हैं, तो घाघरा हो गया, गोमती है, चंबल है, सोन है, कर्मनाशा है, चंद्रप्रभा है, रिहंद है, बेलन है, और धसान नदियाँ क्या है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में शामिल हैं। तो आइए आगे देखते हैं क्या दिया है। तो हिमालय से क्या है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो गंगा है। तो आप लोगों को गंगा का उद्गम कहाँ से होता है ये मालूम होना चाहिए, और कहाँ पे गिरता है। तो बता दें कि गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगोत्री के पास। कहाँ से, तो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानीश होता है। कहाँ पे, तो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानीश होता है। और ये कहाँ पर गिरता है, मुहाना क्या है इसका, तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। कहाँ पर, तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। कौन सा, तो गंगा नदी। और इसका पूछ लेता है कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। और देखा जाए तो गंगा नदी किससे मिलकर बनता है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों से मिलकर क्या होता है, सम्मिलित नाम ही क्या है, तो गंगा है, या मिलकर बनता है। अब दूसरी नदी कौन सी है, तो यमुना है। यमुना नदी, तो यमुना नदी का उद्गम पता होना चाहिए। तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो देखा जाए तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बंदरपूछ के पश्चिमी, कहाँ पे, तो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानीश होता है। कहाँ पर, तो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर जो यमुनोत्री यमुना स्थित है उसी से यहाँ इसका उद्गम होता है यमुना नदी का। और ये कहाँ पर मिलता है, तो यह प्रयागराज में, इलाहाबाद में क्या होता है, तो गंगा नदी में मिल जाता है। कौन सा, तो यमुना नदी। और इसकी सहायक नदी देखा जाए तो कौन कौन सी है, तो चंबल हो गया, बेतवा हो गया, तथा केन इसकी क्या है, तो सहायक नदियाँ हैं। और ये तीनों नदी क्या करती हैं, तो यमुना से मिल जाती हैं। क्या करती हैं, तो चंबल बेतवा तथा केन नदियाँ क्या करती हैं, तो यमुना से मिल जाती हैं। अब फिर आगे काली शारदा, तो काली शारदा की कहाँ से निकलता है, उद्गम क्या है काली और शारदा नदियों का। तो बता दें कि ये कहाँ से निकलता है, तो कुमायूं हिमालय का मिलान हिमनद से निकलता है। कहाँ पर, तो कुमायूं हिमालय के मिलान हिमनद से निकलता है। ठीक है, और ये कहाँ पर गिरता है, ये इसका संगम कहाँ पे होता है, तो बाराम घाट के समीप घाघरा नदी में। कहाँ पर, तो बाराम घाट के समीप घाघरा नदी में। और भारत में ये कितना बहता है, या काली या शारदा नदी कितना है, तो 602 किलोमीटर लंबाई है। काली या शारदा नदी की कितनी, तो 602 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बता दें कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप लोगों को नहीं पता होगा तो बता दें कौन कौन सी है, तो शर्मा हो गया, लिसार हो गया, सरयू हो गया। ये सब क्या है, सरयू हो गया, या पूर्वी हो गया, या रामगंगा हो गया, या चौकिया हो गया। ये सब क्या है, तो शारदा की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी, तो शर्मा हो गया, शर्मा है, ठीक है, शर्मा है, और लिसार है, सरयू है, या पूर्वी रामगंगा है, या चौकिया है। ये सब क्या है, तो शारदा की सहायक नदियाँ हैं। फिर रामगंगा की बात आ गई, तो रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो रामगंगा का उद्गम देखा जाए तो
नैनीताल के कहाँ से, तो नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग से होता है। कहाँ से, तो नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग से होता है। और इसका मुहाना कहाँ पे होता है, तो रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो रामगंगा नदी कहाँ पे मिलती है, तो कन्नौज के निकट गंगा नदी में क्या करती है, तो मिल जाती है। और ये भारत में कितनी इसकी लंबाई है, तो 696 किलोमीटर है। और रामगंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो रामगंगा की सहायक नदी खून सहायक नदी है। कौन सी है, तो खून सहायक नदी है। अब बात आती है घाघरा की, तो घाघरा का उद्गम कहाँ से होता है, तो घाघरा या करनाली, कहीं कहीं आप लोगों को क्या मिलेगा, नाम मिलेगा, इसको क्या क्या बोलते हैं, घाघरा को किस किस नाम से जानते हैं, तो करनाली से, करनाली भी इसको बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, कोरियाला भी बोलते हैं। करनाली हो गया, कोरियाला भी बोलते हैं। और ये कहाँ से निकलती है, तो नेपाल के तकलाकोट से। कहाँ से, घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नेपाल के तकलाकोट से। और ये कहाँ पे, ये संगम या मुहाना कहाँ पर होता है, तो सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में। कहाँ पे, तो ये सारण तथा बलिया की सीमा पर, कहाँ पे, सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में क्या करती है, घाघरा नदी मिल जाती है। अब है गंडक हो गया, तो गंडक कहाँ से निकलती है, तो गंडक आप लोगों को पता ही होगा, नेपाल से उद्गम होता है। गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नेपाल से होता है। और ये क्या करती है, गंडक कहाँ मिलती है, तो पटना के समीप गंगा नदी में क्या करती है, तो पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर, तो गंडक नदी क्या करती है, तो पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। और ये भारत में ये कितना प्रवाहित होती है, तो 425 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है। और इसकी सहायक नदी में देख लिया जाए तो कोई आता है, तो काली गंडक हो गई। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो काली गंडक हो गई, उसके बाद से त्रिशूली हो गई। ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। अब इस और देखा जाए तो इस किस लिए जानी जाती है, तो काली नदी या गंडक, ये जो है नेपाल में शालिग्राम और मैदान भाग में नारायणी नदी में मिल जाती है, गंडक जो नदी है। अब आगे है राप्ती। यह राप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो राप्ती नदी का उद्गम राप्ती है। आगे देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो गोमती है, वरुणा है, पांडु है, सई है और ईसन है। ये सब नदियाँ कहाँ से मिलती हैं, तो ये कहाँ से निकलती हैं, तो गोमती नदी ये कहाँ से निकलती है, तो मैदानी और गोमती, वरुणा, पांडु और सई ये कहाँ से निकलती हैं, उद्गम कहाँ से होता है, तो मैदानी भाग से होता है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, सोन हो गया, टोंस हो गया, कन्हार हो गया, तरिहंद हो गया। सब कहाँ से निकलती हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, सोन हो गया, टोंस हो गया, कन्हार हो गया, तरिहंद हो गया। ये सब क्या करती हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। अब गंगा नदी का को देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितना बहती है, तो 1450 किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा नदी है। और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितना बहती है, तो 1450 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो देख लेते हैं। तो रामगंगा हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती है, कोसी है, यमुना है। ये सब क्या है, तो गंगा की सहायक नदियाँ हैं। उत्तर किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो रामगंगा हो गया, गोमती हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया और बागमती हो गया। देखिए पूछ लेता है कि प्रश्न की गंगा से बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी है और दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो उत्तरी किनारे से कौन सी नदी मिलती है, सहायक नदी कौन सी है, तो उत्तरी ओर से भी पूछ लेता है। तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। ये सब क्या करती हैं, तो गंगा नदी से उत्तरी ओर से मिलती हैं। वही दक्षिणी किनारे से मिलने वाली कौन सी नदी सहायक नदियाँ है, तो यमुना हो गया, टोंस है। ये सब क्या है, तो दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ यमुना हो गया, टोंस हो गया और सोन हो गया। ये सब क्या करती हैं, तो दक्षिणी किनारे से मिलती हैं। गंगा नदी यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी से प्रयागराज में मिलती है। गंगा नदी का उद्गम गोमुख, गंगोत्री, हिमनद से होता है। अभी हम लोग ऊपर देखे ही हैं। उद्गम स्थान पर गंगा के मुख्य धारा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, तो भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, तो गंगा नदी है। क्या है, तो भागीरथी एवं अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा है क्या है, गंगा नदी है। इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पर होता है, तो देवप्रयाग उत्तराखंड में होता है। धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से कहाँ पर मिलती है, तो विष्णुप्रयाग से मिलती है।
कहाँ पर? तो विष्णुप्रयाग में मिलती है। धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी से विष्णुप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग और अलकनंदा से मिलती है। कहाँ से? तो मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और बिजनौर जनपद में क्या करती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बिजनौर जनपद में से क्या होती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ से? ये भी पूछ चुका है, इंपोर्टेंट फैक्ट है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। कहाँ से? तो गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा नदी मिलती है। गंगा नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। गंगा नदी कहाँ से? तो बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? तो ये समझिए, इंपोर्टेंट है, ये पूछ लेता है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? तो फर्रुखाबाद है, जहाँ इसको किसके लिए जाना जाता है? तो हाथ की सफाई के लिए। और कन्नौज है, किसके लिए जाना जाता है? तो इत्र के लिए। कानपुर है तो चमड़ा वर्क के लिए। प्रयागराज है, मिर्जापुर है, वाराणसी है, गाजीपुर है, गढ़मुक्तेश्वर है। ये सब क्या है? तो गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर हैं। कौन कौन से? तो फर्रुखाबाद हो गया, कन्नौज हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, मिर्जापुर हो गया, वाराणसी हो गया, गाजीपुर हो गया, गढ़मुक्तेश्वर हो गया। ये सब क्या है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर हैं। अब आगे देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो गंगा है। गंगा उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड में। कुल लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर। फिर यमुना है, इसका उद्गम कहाँ से? उत्तराखंड से, 1384 किलोमीटर। घाघरा है, ये तिब्बत से उद्गम होता है, 1080 किलोमीटर। चंबल है, मध्य प्रदेश से निकलती है, ये 965 किलोमीटर कुल लंबाई है। सोन कहाँ से उद्गम होता है? तो मध्य प्रदेश से। रामगंगा का उत्तराखंड से 696 किलोमीटर। वही नदियाँ राप्ती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो नेपाल से होता है। बेतवा का मध्य प्रदेश से होता है। गोमती से उत्तर प्रदेश, ये मैदानी क्षेत्र से निकलता है गोमती, फुलहर झील से। और केन है मध्य प्रदेश से। टोंस है मध्य प्रदेश से निकलती है। शारदा कहाँ से? तो उत्तराखंड से। और इसकी लंबाई दिया हुआ है, नेपाल का 640, बेतवा का 590 और गोमती का 940, केन का 427 और ये टोंस का 264 और शारदा का कितना? तो शारदा का कितना है? 350। अब उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झीलें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो कीठम सूर सरोवर, ये कहाँ पर है? तो आगरा में है। गौर झील कहाँ पर है? तो गौर झील आपका रामपुर में है। फिर से देख लेते हैं, कीठम सूर सरोवर कहाँ पे है? तो आगरा में है। वही गौर झील कहाँ पर है? तो रामपुर में है। और बड़ा ताल गोखुर कहाँ पर है? तो शाहजहाँपुर में। बरुआ सागर कहाँ पर है? तो झांसी में। कुंद्रा समुंदर कहाँ पर है? तो उन्नाव में। मदन सागर कहाँ पे? तो महुआ में। टांडा दरी कहाँ पर है? दराजगढ़, तो मिर्जापुर में। बेला सागर कृत्रिम झील कहाँ पर? तो महुआ में। आगे देखते हैं, चितौरा झील कहाँ पर है? तो बहराइच में। दरवन झील कहाँ पर है? तो अम्बेडकर नगर में। वही सुरहा ताल कहाँ पर? तो बलिया में। करेला झील कहाँ पर है? तो लखनऊ में। वही समसपुर झील कहाँ पर है? तो रायबरेली में। राधा कुंड कहाँ पर है? तो मथुरा में। बल्हापरा कहाँ पर है? तो कानपुर में। राजा का बात कहाँ पर है? तो सुल्तानपुर में। अवधि ताल कहाँ पर है? तो वाराणसी में। मोती झील कहाँ पर है? तो कानपुर शहर में है। रामगढ़ ताल कहाँ पर है? गोरखपुर है, गोरखपुर में। शेखा झील कहाँ पर है? तो अलीगढ़ में। अब आगे देखते हैं, कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे तथा वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। तो कानपुर कहाँ पर स्थित है? तो गंगा नदी के दाएं किनारे पर। वही वाराणसी कहाँ पर है? तो बाएं किनारे पर स्थित है गंगा के। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज जिलों से होकर बहती है। चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। कहाँ से? तो यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। बेतवा यमुना नदी से हमीरपुर के निकट में मिलती है। बेतवा यमुना नदी से हमीरपुर के निकट मिलती है। बांदा में बोझा के निकट यमुना नदी से क्या होता है? तो केन नदी में मिलती है। कौन? तो यमुना नदी से कौन मिलती है? तो केन नदी से मिलती है। अब आगे देखते हैं, एक बार मैप में देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें देख लेते हैं। तो आपका मुजफ्फरनगर में कौन सा है? तो शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। बरेली में कौन सा है? तो लिलौर झील है। पीलीभीत में कौन सा है? फुलहर झील है। वही शाहजहाँपुर में क्या है? तो बड़ा ताल गोखुर झील है। रामगंगा कहाँ पर है? तो मेरठ में। और सागर झील कहाँ पर है? तो सागर झील आपका बदायूं में पड़ता है। कहाँ पर? तो सागर ताल कहाँ पर है? तो बदायूं में। वही
लाख झील कहाँ पर है? तो कन्नौज में। लाख हो गया, लाख झील, बहुसी झील, देवरिया ताल, ये सब कहाँ पर है? तो कन्नौज में है। वही उन्नाव में कौन सा है? तो करेला झील है। वही बहराइच में क्या है? तो चितौरा झील कहाँ पर है? तो बहराइच में। और गोंडा में क्या है? तो पार्वती और अर्गा ताल, और कहाँ पर है? तो गोंडा में है। वही अम्बेडकर नगर दरवन झील कहाँ पर है? तो अम्बेडकर नगर में है। संत कबीर नगर बखीरा झील कहाँ पर है? तो संत कबीर नगर में है। गोरखपुर रामगढ़ ताल कहाँ पर है? तो गोरखपुर में है। सुल्तानपुर में क्या है? तो राजा का बांध भोजपुर ताल, ये कहाँ पर है? तो सुल्तानपुर में है। ठीक है। बेती झील कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ में। रायबरेली में क्या क्या है? तो समस्तपुर झील, विसैधा ताल। और फतेहपुर में कौन सी झील है? तो मोराई ताल। महोबा में कौन कौन सी है? तो बेला सागर झील, मदन सागर झील, ये सब क्या है? यहाँ पे महुआ में है। वही बरुआ सागर लक्ष्मी ताल कहाँ पर है? तो झांसी में है। मोती झील कहाँ पर है? तो कानपुर नगर में है। वही उन्नाव में कौन कौन से हैं? तो नवाबगंज झील, कुंदरा समुद्र, ये सब कहाँ पर है? तो उन्नाव में है। कीठम झील कहाँ पर है? तो आगरा में है। बस्ती में क्या है? तो बस्ती में आपका कोई झील नहीं है। अब आगे देखते हैं। ये मिर्ज़ापुर में टांडा दरी ताल, कौन कौन से? टांडा दरी ताल और सिरसी जलाशय दरारगढ़ के कहाँ पर है? तो मिर्ज़ापुर में। सोनभद्र में क्या है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम बीर कहाँ पर है? तो सोनभद्र में। वही महोबा में बेला सागर झील, मदन सागर, और ये मुराई ताल कहाँ पर है? तो फतेहपुर में। अब आगे देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी बृहत चाप का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर एवं कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर है। रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय की दूधा टोली श्रेणी से गढ़वाल से होता है। रामगंगा नदी कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। रामगंगा नदी कालागढ़, उत्तराखंड निकट बिजनौर जिला, उत्तर प्रदेश में मैदानी भागों से प्रवेश करती है। आगे देखते हैं। शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो शारदा नदी का उद्गम कुमाऊं हिमालय या मिलाम ग्लेशियर से होता है। प्रारंभ में इसे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी पीलीभीत और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में क्या करती है? तो प्रवेश करती है। शाम की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रभावित होने वाली नदी शारदा नदी है। शारदा एवं घाघरा नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो बाराम घाट के निकट होता है। घाघरा नदी का उद्गम मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से होता है। तो घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से होता है। घाघरा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो करनाली है, सीख है, टीला है, सेठी है, बेरी है, राप्ती है और छोटी गंडक। तो घाघरा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो करनाली है, सीख है, टीला है, सेठी है, बेरी है, राप्ती है, छोटी गंडक है। अब आगे देखते हैं क्या दिया इसमें। तो इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो क्या अवस्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे? तो सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। 1080 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद यह नदी छपरा बिहार के निकट क्या करती है? तो गंगा नदी में मिल जाती है। अब राप्ती नदी के बारे में जानते हैं। तो राप्ती नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? तो स्थल रुकमकोट नेपाल से है। कहाँ पर? तो राप्ती नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? तो रुकमकोट नेपाल में। राप्ती की प्रमुख सहायक नदी है कौन सी है? तो रोहिणी है। कौन है? तो रोहिणी है राप्ती की प्रमुख सहायक नदी। राप्ती और घाघरा नदियों का संगम कहाँ में होता है? देवरिया में बरहज नामक स्थान पर होता है। तो राप्ती और घाघरा नदियों का संगम कहाँ में होता है? तो देवरिया में बरहज नामक स्थान पर होता है। चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश होता है। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जानापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश होता है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो काली हो गया, सिंध हो गया, पार्वती हो गया, बनास हो गया, ये सब क्या है? चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की क्या करती है? सीमा को निर्धारित करती है। तो चंबल नदी पूछ देगा कि किसकी सीमा निर्धारित करती है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की क्या करती है? तो सीमा को निर्धारित करती है। चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? तो गादी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध कौन कौन से हैं? तो गादी सागर बांध हो गया, राणा प्रताप सागर बांध हो गया और जवाहर सागर बांध हो गया। चंबल नदी पर बनाए गए हैं। चंबल नदी अपने अवनलिका अपर्दन एवं बीहड़ों के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। चंबल नदी किस लिए प्रसिद्ध है? तो अवनलिका अपर्दन और बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं क्या है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में मिल जाती है। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में मिल जाती है। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कुमरा गाँव, रायसेन, मध्य प्रदेश होता है। तो बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कुमरा गाँव, रायसेन, मध्य प्रदेश से होता है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन एवं हमीरपुर जिलों से होकर बहती है। यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है। इसका संस्कृत नाम क्या है? तो बेतरवती है। किसका? तो बेतवा नदी का। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। तो बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई
सागर के नाम से जाना जाता है। केन नदी अब देख लेते हैं। तो केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है। कहाँ पे होता है? तो केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है। इसे कर्णवती उपनाम से भी जाना जाता है। केन नदी एवं यमुना नदी का उद्गम संगम भोजहा बांदा के निकट होता है। तो केन नदी और यमुना नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो भोजहा या बांदा के निकट होता है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के, अब सोन नदी के बारे में जान लेते हैं। तो सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों से होकर प्रभावित होती है। सोन की सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो रिहंद हो गया, कनहर हो गया, उत्तरी कोयल आदि क्या है? सोन की सहायक नदियाँ हैं। अब आगे देखते हैं, गोमती नदी के बारे में देख लेते हैं। तो गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुलहर झील गोमतताल झील से होती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर जिलों से होकर प्रवाहित होती हुई गाजीपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर किसके किनारे हैं? तो गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। कौन कौन से? तो लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर। आगे देखते हैं, गोमती नदी की विभिन्न सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो गचाई हो गया, सई हो गया, जोमकाई हो गया, बरना हो गया, चूहा हो गया, सरयू हो गया, गिरी हो गया, कल्याणी हो गया और कथना हो गया। ये सब क्या है? तो गोमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब टोंस नदी के बारे में देखते हैं। तो टोंस नदी का उद्गम तारमाकुंड कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश होता है। टोंस की प्रमुख सहायक नदी है कौन सी है? तो बेलन नदी है। तो टोंस की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो बेलन नदी है। और आगे क्या दिया है? तो टोंस नदी पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है। टोंस और गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो सिरसा प्रयागराज में होता है। तो टोंस और गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है? सिरसा प्रयागराज में होता है। अब आगे देखते हैं, ध्यातव्य की टोंस नामक एक अन्य नदी जो यमुना में मिलती है का उद्गम कहाँ से होता है? तो बंदरपूछ पहाड़ी उत्तराखंड से होता है। कहाँ पर? तो बंदरपूछ पहाड़ी उत्तराखंड से होता है। परंतु यह उत्तर प्रदेश में क्या है? तो प्रवाहित नहीं होती। कौन सी? तो टोंस नामक एक नदी है। अब अन्य नदियाँ देख लेते हो। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। तो कौन सी? तो हिंडन नदी क्या है? ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। यह सहारनपुर जिले में ऊपरी शिवालिक से निकलती है। यह गंगा और यमुना के बीच से लगभग 400 किलोमीटर तक बहती है। कर्मनाशा नदी क्या है? तो गंगा की सहायक नदी है। अब आगे देखते हैं, अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध देख लेते हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद कहाँ पर है? तो रिहंद किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर है। और पिपरी ये गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर है? तो किस नदी पर? तो रिहंद पर है। स्थिति क्या है? पिपरी सोनभद्र में है। और ओबरा बांध कहाँ पर है? तो ओबरा बांध रिहंद नदी पर है। कहाँ पर है? तो रिहंद नदी पर है। ये कहाँ पर है? तो रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में है। वही मातीटाला कहाँ पर है? तो बेतवा नदी पर है। कहाँ पर है? तो बेतवा नदी पर। यह ललितपुर में है। मूसाखंड ये कहाँ पर है? तो कर्मनाशा नदी पर है, चंदौली में है। जिरगो ये कहाँ पर है? तो जिरगो किस नदी पर है? जिरगो पर है, मिर्जापुर में। आगे देखते हैं, तो अरौरा बांध कहाँ पर है? तो गराई नदी पर है। ये कहाँ पर है? तो मिर्जापुर में है। वही मेजा कहाँ पर है? मेजा बांध कहाँ पर है? तो बेलन नदी पर है। कहाँ पर है? तो मिर्जापुर में। अधवा बांध कहाँ पर है? तो किस नदी पर है? तो अधवा पर है। स्थिति क्या है इसका? मिर्जापुर में है। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। अधवा बांध हो गया आपका मिर्जापुर में। सिरसी बखेर कहाँ पर है? तो मिर्जापुर में। परीक्षा बांध कहाँ पर है? तो बेतवा नदी पर है। कहाँ पर? तो झांसी में। वही गढ़वा बांध कहाँ पर है? तो ये गढ़वा नदी पर है। ये कहाँ पर है? चित्रकूट में है। वही जामनी बांध कहाँ पर है? तो जामनी नदी पर है। कहाँ पर है? ललितपुर में है। रोहिणी बांध कहाँ पर है? तो रोहिणी नदी पर है, ललितपुर में है। वही शाहजाद बांध कहाँ पर है? तो शाहजाद नदी पर है। ये कहाँ पर है? तो ललितपुर में है। गोविंद सागर बांध कहाँ पर है? तो शाहजाद नदी पर है और ये कहाँ पर है? तो ललितपुर में है। आगे देखते हैं, और सजनाम बांध कहाँ पर है? तो सजनाम नदी पर है। ये कहाँ पर है? तो ललितपुर में है। वही राजघाट बांध कहाँ पर है? तो बेतवा नदी पर है। ये ललितपुर में है। मौदाहा बांध कहाँ पर है? तो बिरमा नदी पर है। ये हमीरपुर में है। सुकमा डुकमा बांध कहाँ पर है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। ये कहाँ पर है? तो झांसी में है सुकमा डुकमा। वही चंद्रप्रभा कहाँ पर है? तो चंद्रप्रभा आप लोगों को पता ही होगा, चकिया चंदौली में। ये चंद्रमा नदी पर है। कनहर बांध कहाँ पर है? तो कनहर नदी पर है। ये कहाँ पर है? तो रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में है। अर्जुन बांध कहाँ पर है? तो अर्जुन नदी पर है। कहाँ पर? तो महोबा में। सलारपुर बांध कहाँ पर है? तो करदिया में। ये कहाँ पर है? करदिया नदी पर है। और कहाँ पर है? ये महोबा में है। कौन सा? तो पथराई बांध कहाँ पर है? तो झांसी में है। किस नदी पर है? तो पथराई और सुखराई नदियों पर।
अब आगे देखते हैं, अब बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है कौन सी, तो कौन सी नदी की बात चल रही थी अभी, हिंद नदी, कर्मनाशा नदी के बारे में बात चल रहा है। तो कर्मनाशा नदी क्या करती है, तो बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है। या उत्तर प्रदेश के कौन सी नदी, तो कर्मनाशा नदी क्या करती है, तो कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है। या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के मैदानी भागों में बहते हुए आगे बिहार और उत्तर प्रदेश की क्या करती है, तो सीमा का निर्धारण करती है। चौसा के निकट कर्मनाशा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। मगई नदी गंगा की उप सहायक नदी है। अब आगे देखते हैं क्या दिया है, तो कुकरेल नदी गोमती की सहायक नदियाँ हैं। अब उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्र भूमि स्थल देखते हैं, तो ये कुछ बदल भी गया होगा, तो आप लोग करुण से अपडेट रहते रहिए, हम अपडेट कर देंगे। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो संत कबीर नगर में। ये कब हुआ था आर्द्र भूमि स्थल स्थित, नामित तिथि तो 29/6/2021 को। हैदरपुर आर्द्र भूमि ये मुजफ्फरनगर बिजनौर में है, ये कब हुआ था, तो 2021 में। सूर सरोवर कहाँ पर है, तो आगरा में, ये कब हुआ था, 2020 में। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार कहाँ पर है, तो गोंडा में। समान पश्चिम बिहार कहाँ पर है, तो मैनपुरी में। समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ पर है, तो रायबरेली में। सांडा पश्चिम बिहार कहाँ पर है, तो हरदोई में। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है, तो उन्नाव में। सरसई नवर झील कहाँ पर है, तो इटामा में। ऊपरी गंगा नदी ब्रिजघाट से नौरा विस्तार ये कब हुआ था, तो आर्द्र भूमि में, तो 8/11/2005 को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।